हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फिर से एक नई कहानी पढ़ने वाले हैं और इसका नाम है मित्रता, फ्रेंडशिप। आप सब बच्चों के कुछ ना कुछ दोस्त तो होंगे ना, किसी के 2 दोस्त, किसी के 5 दोस्त, किसी के 10 दोस्त। और जानते हो, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो फेसबुक पर कितने कितने दोस्त रखते हैं। उनके होते हैं 4000 दोस्त, 5000 दोस्त। चलो बड़े लोगों की बातें जाने देते हैं, फिलहाल तो मैं बच्चों की बातें कर रहा हूँ। और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है मित्रता। तो कहानी शुरू करते हैं। सुंदरवन में आम का एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था। तो वन का नाम, जंगल का नाम क्या है बच्चों? सुंदरवन। और वहां पर किस चीज का पुराना पेड़ था? आम का पेड़। और उस पे किस कोयल का घोंसला था? सलोनी कोयल का घोंसला। तो ये कहानी मैं इस तरीके से क्यों सुना रहा हूँ और ऐसे आपसे सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? इसकी वजह ये है कि अगर एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से जवाब दे पाओगे, है ना। अच्छा, तो जब आम के पेड़ पर फल लगते तो सलोनी मीठे स्वर में गाती। आमों की सुगंध और सलोनी के गीतों से दूर दूर से पक्षी खींचे चले आते थे। सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता थी। तो इसका मतलब ये है कि सलोनी जो कोयल थी उसके गाने की चर्चा, उसके मीठे स्वर की चर्चा पूरे जंगल में थी। और इसके साथ साथ में उस जंगल में जितने भी पक्षी थे सबके साथ उसकी दोस्ती थी। आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियां थी। एक हिरन वहां घास चरने आता था। उसका नाम हीरक था। सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती। हीरक हिरन भी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सुंदरवन में घुमाता। अब आप बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई ये जो सलोनी चिड़िया है वो तो कोयल है, उसके पास तो अपने पंख हैं ही, वो तो उड़ करके यहाँ वहाँ जा ही सकती है। तो अब उसे भला हीरक हिरन की पीठ पर बैठ करके जंगल में घूमना क्यों अच्छा लगता होगा? तो अच्छा लगेगा ना, क्योंकि चिड़िया को भी उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाने होते हैं। पंख फड़फड़ाने में एनर्जी लगती है, ऊर्जा लगती है ना। अब सपोज करो कि तुम ही हो, तुम्हारा कोई दोस्त है, अगर वो तुम्हें अपनी साइकिल पर, अपने स्कूटर पर बिठा करके घुमाता है तो अच्छा तो लगेगा ना। अगर आप पैदल घूमोगे तो मेहनत करनी होगी, पैर दर्द भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई दोस्त साइकिल पर घुमाए तब तो फिर मजा ही आ जाए। और अगर किसी दोस्त की कार में बैठ करके घूमने का आनंद हो सके तो फिर क्या कहना, है ना। एक बूढ़ी लोमड़ी भी वहां आती थी। एक दिन लोमड़ी ने घास चरते हुए हीरक हिरन को देखा। हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। तो हिरन को देखते हुए ही लोमड़ी के मुंह में पानी क्यों आएगा? क्योंकि लोमड़ी जो होती है वो हिरन को खा जाती है, उसे अपना शिकार बना सकती है। हिरन, खरगोश या इस तरह के जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, लोमड़ियां उन्हें खा जाती हैं। तो इसीलिए लालच से उसके मुंह में पानी आ गया। अब सलोनी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। सलोनी कौन है बच्चों? याद है ना, कोयल, जो कि हीरक हिरन की दोस्त है। उसने हीरक को लोमड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी। तो अगर आप किसी को सतर्क रहने को कहोगे तो कैसे कहोगे? सतर्क रहने का मतलब है सावधान रहना। तो क्या कहेंगे हम लोग? बी कॉशस, है ना। या फिर हम लोग कहेंगे स्टे केयरफुल, बी केयरफुल, ऐसे कहेंगे। हीरक स्वयं भी लोमड़ी से सतर्क रहता था। अब आगे की कहानी सुनो कि एक दिन लोमड़ी ने हीरक से कहा कि मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है, मैं वहां जाती हूं, तुम भी मेरे साथ चला करो। तो देख रहे हो ना बच्चों कि ये लोमड़ी हीरक हिरन को किस तरह का लालच दे रही है। तो हीरक हिरन कहता है नहीं नहीं, उसने घबराते हुए कहा, मुझसे डरते हो? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते, इसलिए घास फूस ही खाती हूँ। तो सोचो सोचो, ये डायलॉग किसने कहा होगा? ये डायलॉग कहा लोमड़ी ने। और उस लोमड़ी का नाम क्या था, ये याद है क्या? इस कहानी में लोमड़ी का नाम तो नहीं लिखा है।
बस ये बताया गया है कि वो बूढ़ी लोमड़ी थी। लेकिन बूढ़ी लोमड़ी लोमड़ी बूढ़ी भी हो जाए, शेर बूढ़ा भी हो जाए, तो वो घास थोड़े ना खाता है, वो तो मांस ही खाएगा। तो यहाँ पर ये लोमड़ी हिरन को लालच दे रही है और अपने झूठ मूठ की बातों से बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रही है और कहती है कि मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते, इसलिए घास फूस ही खाती हूँ। हिरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया। अब ये तो गड़बड़ हो गई। अगर हिरन को लोमड़ी की बात पर विश्वास हो गया तो वह लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता और खूब मजे से घास खाता। सलोनी ने हिरक और लोमड़ी की मित्रता देखी और समझ गई कि हिरक के बुरे दिन आने वाले हैं। भाई वो तो हिरन की अच्छी दोस्तों में से थी ना। सलोनी ने हिरक को बहुत समझाया। हिरक की समझ में सलोनी की एक भी बात नहीं आई। अब एक दिन सुंदरवन में शिकारी आए। शिकारी समझ रहे हो ना, शिकारी वही जो जंगली जानवरों को, चिड़िया को फंसा करके अपने जाल में ले जाते हैं और शहरों में बेच देते हैं। तो शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते देख लिया। उसने सोचा कि यदि हिरक इस जाल में फंस गया तो लोमड़ी की मांस खाने की इच्छा पूरी हो जाएगी और लोमड़ी को हिरन का मांस खाने को मिलेगा। लोमड़ी हिरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। योजना बनाना समझते हो ना आप लोग, स्कीम बनाना, प्लान बनाना। तो लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हिरक को बहला फुसलाकर वहां ले आई जहां जाल बिछा हुआ था। वहां पहुंचते ही हिरन जाल में फंस गया। उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था। उसने लोमड़ी से जाल काटने को कहा। मेरे दांत टूट गए हैं, लोमड़ी ने ऐसा बहाना बनाया। तो देख लो ये कैसी दोस्ती है लोमड़ी की हिरन के साथ में। फिर उसने जैसे ही हिरक पर हमला करना चाहा, वैसे ही कई कोयलें लोमड़ी पर टूट पड़ी। अब मैं यहाँ पर जरा सा ठहरूंगा और आप सब बच्चों से अंदाजा लगाने को बोलूंगा कि ये क्या बात हुई भाई, कि अचानक वहां पर इतनी सारी कोयल कहाँ से आ गई। सोचो सोचो। तो ये ऐसा हुआ होगा कि जरूर सलोनी नाम की जो कोयल थी, जो कि हिरन की दोस्त थी, उसने ही अपने बाकी सारी दोस्त कोयलों को बुला लिया होगा और उसे अंदाजा था ना कि लोमड़ी कभी भी इस तरह की चालाकी करके उसके हिरन नाम के दोस्त को फंसा सकती है। तो क्या हुआ कि जैसे ही लोमड़ी ने हिरन पर हमला करना चाहा, वैसे ही कई कोयलें लोमड़ी पर टूट पड़ी। उन्होंने अपनी चोंच से वार करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। किसे घायल कर दिया कोयलों ने? लोमड़ी को। लोमड़ी वहां से जान बचाकर भाग गई। दरअसल सलोनी ने सब कुछ देख लिया था और वही सब कोयलों को बुला करके लाई थी। यही बात कही थी ना मैंने बच्चों, यही अंदाजा था मेरा। अब समस्या ये थी कि भाई चलो लोमड़ी तो भाग गई, लोमड़ी हिरन को नहीं खा सकती, लेकिन सलोनी कोयल का जो दोस्त था हिरन, वो तो बेचारा अभी भी जाल में फंसा हुआ था। और ये जो जाल था ये शिकारियों का जाल था। जो चाहते और अगर जल्दी से पहुंच जाते तो वो इस हिरन को बांध कर ले जा सकते थे। तो अब सलोनी को एक उपाय सूझा। उसने हिरक से कहा कि जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे और जाल उठाते ही तुम भाग जाना। अरे वाह वाह। तो ये तो कोयल, ये जो सलोनी कोयल है, ये तो सच में बड़ी बुद्धिमान है, बहुत तेज है। उसके दिमाग में तरह तरह के आइडिया आते हैं। देखो उसने क्या आइडिया लगाया। उसने देखा कि उसका दोस्त हिरन जाल में फंसा हुआ है, तो उसने क्या कहा कि देखो कि जब मैं सवेरे में आऊंगी और सुबह में गाऊंगी, तो जैसे ही गाऊंगी, मतलब ये मेरा एक इशारा है, तो तुम अपना पेट फुला करके भूमि पर लेट जाना, ताकि अगर शिकारी वहां पर आएंगे तो उन्हें ऐसा फील होगा कि ओहो ये तो जो हिरन है ये तो बेचारा मर गया, और मरा हुआ समझ करके वो जाल ऊपर उठा लेंगे। और जैसे ही जाल उठा लेंगे बस तुम बिल्कुल से फुर्ती दिखा करके भाग जाना। ठीक है। तो सुबह हुई। हिरक को जाल में फंसा देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुए।
कोयल ने गीत गाया और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कोयल ने सोचा था। हीरक जाल से मुक्त हो गया। उसे बहुत पछतावा भी हुआ कि उसने सलोनी की बात पहले नहीं मानी थी। कौन सी बात नहीं मानी थी? जब सलोनी कोयल उसे समझाया करती थी कि लोमड़ी के साथ में दोस्ती करना खतरे से खाली नहीं है, उसकी बातों में ना आया करो, उसकी बातें ना माना करो। तो अब हीरक हिरन ने कहा कि मित्र, तुम मुझे बार बार चेतावनी देते थे, तुम्हारे बार बार चेतावनी देने पर भी मैं लोमड़ी की धूर्तता को नहीं समझ पाया। चेतावनी देना समझते हो बच्चों? वार्निंग देना। और धूर्तता क्या है? क्लेवरनेस, चालाकी। तो उसने फिर कहा कि मुझे माफ कर दो, तुमने सच्चे मित्र की तरह, सच्चे दोस्त की तरह अपनी दोस्ती निभाई है, मित्रता निभाई है। सलोनी फिर से खुशी से अपनी मधुर आवाज में कूकने लगी। तो इस तरीके से बच्चों तुम्हारी ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। तो कैसी लगी ये कहानी? मैं तो ये समझता हूँ कि बच्चों को ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि बच्चों को अक्सर ना जंगली जानवरों तोते, मैना, शेर, बाघ, खरगोश, लोमड़ी, इन सब की कहानियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। वो जो पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं उसमें भी अक्सर इन्हीं जानवरों के द्वारा बड़ी बड़ी बातें, मोरल वैल्यूज, लेसन्स सिखाए जाते हैं बच्चों को। और इस कहानी से भी आप लोगों ने क्या सीखा कि हमें कैसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए, कैसे लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जितने भी लोग मिल जाएं सबको दोस्त बना लो, नहीं, हमें वाचफुल होना चाहिए, कॉशस होना चाहिए, पहले परखना चाहिए, समझना चाहिए और तब जाकर के दोस्ती करनी चाहिए। ठीक है, तो आगे कभी फिर से मैं एक छोटा सा लेक्चर सेशन रखूंगा जिसमें मैं आप सब बच्चों को इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। तो आप मेरे चैनल का नाम याद रखना और इसे अपने दोस्तों को जरूर बताना और सब्सक्राइब करना। क्या नाम है? न्यू एज कोचिंग। तो अच्छे से पढ़ाई करना। हम लोग फिर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं।